ओम नमः शिवाय। मृत्युलोक के जन्म मरण के चक्र से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति ही भगवत भक्तों का लक्ष्य होता है। मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? प्रकृति आदि तत्वों के लक्षण जानकर मनुष्य किस प्रकार मोक्ष मार्ग पर बढ़ सकता है, इन विषयों का गूढ़ ज्ञान स्वयं भगवान कपिल देव ने माता देवहूति को दिया था। श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित इस उपदेश को आपके कल्याणार्थ सीरीज रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे आप ध्यानपूर्वक देख सुनकर आत्मसात कर सकें। सीरीज का पहला भाग आप गत रविवार को देख चुके हैं। प्रस्तुत है सीरीज की दूसरी वीडियो। श्री भगवान ने कहा, जो त्रिगुणात्मक, अव्यक्त, नित्य और कार्य कारण रूप है तथा स्वयं निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है, उस प्रधान नामक तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 4 अंतःकरण और 10 इंद्रिय, इन 24 तत्वों के समूह को विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 तन्मात्र माने गए हैं। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, वाक, पानी, पाद, उपस्थ और पायु, ये 10 इंद्रियां हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 4 रूपों में एक ही अंतःकरण अपनी संकल्प, निश्चय, चिंता और अभिमान रूपा 4 प्रकार की वृत्तियों से लक्षित होता है। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों ने सगुण ब्रह्म के सन्निवेश स्थान इन 24 तत्वों की संख्या बतलाई है। इनके सिवा जो काल है वह 25वां तत्व है। कुछ लोग काल को पुरुष से भिन्न तत्व ना मानकर पुरुष का प्रभाव अर्थात ईश्वर की संहारकारणी शक्ति बताते हैं, जिससे माया के कार्य रूप देह आदि में आत्म तत्व का अभिमान करके अहंकार से मोहित और अपने को कर्ता मानने वाले जीव को निरंतर भय लगा रहता है। मनुपुत्री, जिनकी प्रेरणा से गुणों की साम्य अवस्था रूप निर्विशेष प्रकृति में गति उत्पन्न होती है, वास्तव में वे पुरुष रूप भगवान ही काल कहे जाते हैं। इस प्रकार जो अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीव रूप से और बाहर काल रूप से व्याप्त हैं, वे भगवान ही 25वें तत्व हैं। जब परम पुरुष परमात्मा ने जीवों के अदृष्टवश क्षोभ को प्राप्त हुई संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति स्थान रूपा अपनी माया में चित्शक्ति रूप वीर्य स्थापित किया, तो उससे तेजोमय महतत्व उत्पन्न हुआ। लय विक्षेप आदि रहित तथा जगत के अंकुर रूप इस महतत्व ने अपने में स्थित विश्व को प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाले प्रलयकालीन अंधकार को अपने ही तेज से पी लिया। जो सतगुणमय, स्वच्छ, शांत और भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप चित्त है, वही महतत्व है और उसी को वासुदेव कहते हैं। इस प्रकार पृथ्वी आदि अन्य पदार्थों के संसर्ग से पूर्व जल अपनी स्वाभाविक अवस्था यानी फेन तरंग आदि रहित में अत्यंत स्वच्छ, विकार शून्य एवं शांत होता है, उसी प्रकार अपनी स्वाभाविक की अवस्था की दृष्टि से स्वच्छतत्व, अविकारित्व तथा शांतत्व ही वृत्तियों सहित चित्त का लक्षण कहा गया है। तदंतर भगवान की वीर्य रूप चित्त शक्ति से उत्पन्न हुए महातत्व के विकृत होने पर उससे क्रिया शक्ति प्रधान अहंकार उत्पन्न हुआ। वह वैकारिक तेजस
और तामस भेद से 3 प्रकार का है। उसी से क्रमशः मन, इंद्रियों और पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। इस भूत, इंद्रिय और मन रूप अहंकार को ही पंडितजन साक्षात संकर्षण नामक सहस्त्र सिर वाले अनंत देव कहते हैं। इस अहंकार का देवता रूप से कर्तत्व, इंद्रिय रूप से करणतत्व और पंचभूत रूप से कार्यत्व लक्षण है तथा सत्व आदि गुणों के संबंध से शांतत्व, घोरत्व और मूढ़त्व भी इसी के लक्षण है। उपरोक्त 3 प्रकार के अहंकार में से वैकारिक अहंकार के विकृत होने पर उससे मन हुआ, जिसके संकल्प विकल्पों से कामनाओं की उत्पत्ति होती है। यह मनस्तत्व ही इंद्रियों के अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। योगीजन शरतकालीन नीलकमल के श्याम वर्ण वाले इन अनिरुद्ध जी की शनैः शनैः मन को वशीभूत करके आराधना करते हैं। साध्वी फिर तेजस अहंकार में विकार होने पर उससे बुद्धितत्व उत्पन्न हुआ। वस्तु का स्फुरण रूप विज्ञान और इंद्रियों के व्यापार में सहायक होना, पदार्थों का विशेष ज्ञान करना, ये बुद्धि के कार्य हैं। वृत्तियों के भेद से संशय, विपर्य यानी विपरीत ज्ञान, निश्चय, स्मृति और निद्रा भी बुद्धि के ही लक्षण हैं। यह बुद्धि तत्व प्रद्युम्न है। इंद्रियां भी तेजस अहंकार का ही कार्य हैं। कर्म और ज्ञान के विभाग से उनके कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय 2 भेद हैं। इनमें कर्म प्राण की शक्ति है और ज्ञान बुद्धि की। भगवान की चेतन शक्ति की प्रेरणा से तामस अहंकार के विकृत होने पर उससे शब्द तन्मात्र का प्रादुर्भाव हुआ। शब्द तन्मात्र से आकाश तथा शब्द का ज्ञान कराने वाली श्रोतेंद्रिय उत्पन्न हुई। अर्थ का प्रकाशक होना, ओट में खड़े हुए वक्ता का भी ज्ञान करा देना और आकाश का सूक्ष्म रूप होना, विद्वानों के मत में यही शब्द के लक्षण हैं। भूतों को अवकाश देना, सबके बाहर भीतर वर्तमान रहना तथा प्राण, इंद्रिय और मन का आश्रय होना, ये आकाश के वृत्ति यानी कार्य रूप लक्षण हैं। फिर शब्द तन्मात्र के कार्य आकाश में काल गति से विकार होने पर स्पर्श तन्मात्र हुआ और उससे वायु तथा स्पर्श ग्रहण कराने वाली त्वगेंद्रिय यानी त्वचा उत्पन्न हुई। कोमलता, कठोरता, शीतलता और उष्णता तथा वायु का सूक्ष्म रूप होना, ये स्पर्श के लक्षण हैं। वृक्ष की शाखा आदि को हिलाना, तृण आदि को इकट्ठा कर देना, सर्वत्र पहुँचना, गंध आदि युक्त द्रव्य की घ्राण आदि इंद्रियों के पास तथा शब्द को श्रोतेंद्रिय के समीप ले जाना तथा समस्त कार्य शक्ति देना, ये वायु की वृत्तियों के लक्षण हैं। तदंतर दैव की प्रेरणा से स्पर्श तन्मात्र विशिष्ट वायु के विकृत होने पर उससे रूप तन्मात्र हुआ तथा उससे तेज और रूप को उपलब्ध कराने वाली नेत्रेंद्रिय का प्रादुर्भाव हुआ। इससे आगे का भगवान कपिल देव का ज्ञान उपदेश अगले वीडियो में देखिए। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया लाइक कर उत्साह बढ़ाएं, मित्रों से शेयर कर धर्म के भागी बने। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।